नवंबर की ठंडी शाम थी। 5 दोस्त जैक, एमिली, सारा, माइक और एथन न्यूयॉर्क शहर की भागदौड़ से दूर वाशिंगटन स्टेट के ब्लैकवुड फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए निकले। जैक और एमिली पार्टनर थे, यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और बाकी 3 उनके कॉलेज के दोस्त। उनका प्लान था कि जंगल में कैंप करेंगे, बॉनफायर जलाएंगे और मज़े करेंगे। ब्लैकवुड फॉरेस्ट के बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन इन दोस्तों को लगा कि ये बस अफवाह है। शाम ढलते ढलते वो ब्लैकवुड फॉरेस्ट के एक सुनसान कैंप साइट पर पहुंचे। चारों तरफ घने पेड़, ठंडा कोहरा और खामोशी। एमिली ने जैक का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये जगह थोड़ी क्रीपी नहीं लग रही? जैक ने हंस के जवाब दिया, अरे डरने की क्या बात है, हम सब साथ हैं। माइक ने टेंट लगाना शुरू किया, जबकि सारा और एथन वनफायर के लिए लकड़ियां जमा करने गए। रात की 11 बज चुके थे। वनफायर की आग चटकने की आवाज़ के अलावा जंगल में सन्नाटा था। तभी दूर से एक अजीब सी सीटी की आवाज़ आई। सारा ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? एथन ने मजाक में कहा, शायद कोई भालू हमें डेट पर बुला रहा हो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले झाड़ियों में कुछ हिला। माइक ने फ्लैशलाइट उठाई और बोला, मैं चेक करके आता हूँ। वो अकेले झाड़ियों की तरफ गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। जैक, एमिली और सारा डर के मारे टेंट की ओर भागे, लेकिन एथन गायब था। टेंट के पास पहुंचे तो देखे कि माइक का बैकपैक फटा पड़ा था और ज़मीन पर खून के छींटे। एमिली चीख पड़ी, जैक ये क्या हो रहा है? जैक ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत रहो, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी एक लंबा काला साया जंगल से निकला। एक आदमी जिसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे और हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। वो ठंडे स्वर में बोला, ब्लैकवुड फॉरेस्ट में कोई जिंदा नहीं लौटता। मैं इस जंगल का हंटर हूँ। सारा ने चीखते हुए पूछा, तुमने हमारे दोस्तों का क्या किया? उसने हंसते हुए जवाब दिया, वो अब इस जंगल का हिस्सा है। जैक ने हिम्मत जुटा के उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन हंटर ने एक ही झटके में उसे घायल कर दिया। एमिली और सारा भागने लगी, लेकिन जंगल के रास्ते भूल भुलैया जैसे थी। पीछे से हंटर की भारी सांस और चाकू को जमीन में घिसने की आवाज़ आ रही थी। सारा एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन एमिली को हंटर ने पकड़ लिया। उसने एमिली को एक पेड़ से बांध दिया और बोला, अब तू मेरे गेम का हिस्सा बनेगी। सुबह होने तक जंगल फिर से शांत हो गया। कैंप साइट पर सिर्फ खून के निशान, फटे हुए टेंट और सन्नाटा बचा था। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी ब्लैकवुड फॉरेस्ट में चीखें सुनाई देती है और हंटर अपने अगले शिकार की तलाश में जंगल में घूमता है।